तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 303 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर सबसे पहले अगर हम इस कार्ड को देखें तो इस कार्ड की काफी फाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग कॉनर मैग्रेगर की फाइट। को मेन इवेंट के फाइटर्स सारे बाहर हो चुके हैं और अब को मेन इवेंट कंप्लीटली चेंज हो चुका है। बट ओवरऑल अगर हम इस कार्ड को देखें तो इतनी सारी फाइट्स कैंसिल होने के बाद भी आई थिंक ये कार्ड काफी अच्छा कार्ड बन चुका है। प्रीलिम कार्ड को अगर हम देखें तो ये एवरेज फाइट नाइट कार्ड के कंपैरिजन में, जहां पर प्रीलिम की पहली फाइट में हमें पेटन टैलबट देखने को मिलने वाला है, जो एक 8-0 अनडिफीटेड फाइटर है और इसकी लास्ट फाइट के बाद इस बैंटरवेट फाइटर के पीछे अभी काफी हाइप बन चुकी है। वेरस इस प्रीलिम कार्ड में हमें फेदरवेट वेटरन्स कब स्वॉनसन और एंड्रे फीली देखने को मिलने वाले हैं। और अगर प्रीलिम कार्ड के मेन इवेंट के बारे में बात करें तो इस फाइट की ऑलमोस्ट गारंटी है कि ये फाइट एक ब्रॉल फाइट जाने वाली है, जहां पर ये फाइट मिडिलवेट फाइटर्स जो पाइफर और मार्क एंड्रे बेरियल के बीच में, और ये दोनों फाइटर्स यहां पर एक दूसरे को नॉकआउट करने का देखेंगे। तो चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है, तो जिसको भी कोई पर्टिकुलर प्रेडिक्शन देखनी है या फिर किसी प्रेडिक्शन में स्किप करना है तो वो इन चैप्टर्स की हेल्प से डायरेक्टली कर सकता है। तो हम मेन कार्ड प्रेडिक्शंस के बारे में बात करते हैं, जहां पर इस मेन कार्ड की पहली फाइट है वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर्स इयन मचाडो गैरी वर्सेस माइकल पेज वेनम के बीच में। अब क्योंकि मेन कार्ड में एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का फाइट कर रहे हैं तो काफी लोग उसी मैचअप के बारे में बात कर रहे हैं। बट इस मेन कार्ड में आई थिंक दो और ऐसे मैचअप्स हैं जो हाईली अंडररेटेड हैं, जहां पर उनमें से एक इयन गैरी और एमवीपी की फाइट है, क्योंकि ये फाइट मुझे लगता है एक काफी एंटरटेनिंग फाइट रहेगी। तो ये फाइट एक स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर के बीच में, बट दोनों के फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जहां पर इयन गैरी काफी टेक्निकल फाइटर है, वेरस एमवीपी की बात करें तो वो हाईली अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है। बट एमवीपी के पास यहां पर वो वन स्ट्राइक नॉकआउट पावर है जो इयन गैरी लैक करता है। पर्सनली आई थिंक ये काफी क्लोज फाइट है और ये काफी डिफिकल्ट है पिक करना। बट इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि इयन गैरी माइकल पेज को बीट करने वाला है। आई थिंक इयन गैरी लेट राउंड नॉकआउट या फिर मोस्ट लाइकली इस फाइट में एक डिसीजन विन लेके जाने वाला है। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, एमवीपी एक ऐसा फाइटर है जो इयन गैरी को एक ही स्ट्राइक में नॉकआउट कर सकता है, बट आई थिंक माइकल पेज यूएफसी में काफी लेट आया है और इयन गैरी अभी काफी यंग है, जो अपनी हर एक फाइट के बाद इंप्रूव होते जा रहा है। जहां पर माइकल पेज एक्सप्लोसिव ज्यादा है, बट जब ओवरऑल मूवमेंट की बात आती है तो आई थिंक इयन गैरी एक ज्यादा फास्ट फाइटर है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। और क्योंकि वो एक ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, आई थिंक माइकल पेज जैसे बाकी ओपोनेंट्स को कैच करता है अपने वाइल्ड पंचेस से, वो यहां पर इयन गैरी को नहीं कैच कर पाएगा। और बेसिकली इयन गैरी पूरी 3 राउंड्स मूव करने वाला है। वो काफी कॉशियस होके इस फाइट को ट्राई करेगा कि वो इस फाइट को एक टेक्निकल फाइट बनाए, और जैसे कि वो अपनी हर एक फाइट में बहुत ज्यादा किक्स को थ्रो करता है, स्पेशली लेग किक्स, वो आई थिंक हमें इस फाइट में देखने को मिलेगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम एमवीपी के हैंड्स डाउन रहते हैं, तो अगर इयन गैरी इस फाइट में काफी फास्ट रहा तो मे बी माइकल पेज को ज्यादा टाइम ना मिले अपने गार्ड को ऊपर करने का, जिससे कि इयन गैरी उसे अटैक कर सकता है। और ये चीज भी हमें देखनी होगी कि माइकल पेज की चिन भी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिन नहीं है और वो पहले नॉकआउट हो चुका है। अब क्योंकि डिफेंस की बात लगी है तो इयन गैरी के फाइटिंग स्टाइल में भी एक काफी मेजर फ्लॉ है, जहां पर डिस्टेंस को क्लोज करके ओपोनेंट के ऊपर स्ट्राइक्स थ्रो करने के बाद जब इयन गैरी वापस अपने स्टांस में आता है तो वो अपने राइट गार्ड को ऊपर नहीं रखता है। और ये चीज हम मल्टीपल टाइम्स उसकी फाइट में देख चुके हैं कि इयन गैरी के ऊपर वो लेफ्ट हुक्स लैंड होते हैं। इनफैक्ट इयन गैरी अपनी फाइट में इस लेफ्ट हुक से नॉकडाउन भी हुआ है। और रिसेंटली अगर हम फाइटिंग के सीन को देखें तो काफी फाइटर्स पता नहीं क्यों लेफ्ट हुक से बीट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां पर भी एमवीपी इयन गैरी को नॉकआउट कर सकता है। उसके पास इयन गैरी के कंपैरिजन में काफी अच्छी 4.5 इंचेस की रीच है, तो वो इस रीच को यूटिलाइज करके इयन गैरी के ऊपर डिस्टेंस से भी पंचेस को लैंड कर सकता है। बट जैसे मैंने पहले कहा, आई थिंक एमवीपी थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है। और इयन गैरी की बात करें तो वो यंग और हंग्री फाइटर है, वो अनडिफीटेड फाइटर है। आई थिंक वो अपनी फीट में काफी फास्ट रहेगा, वो इस फाइट को जितना हो सके उतना टेक्निकल बनाने वाला है। तो इसीलिए इस फाइट में मैंने पिक किया है इयन गैरी टू विन, जहां पर प्रोबेबली वो जीतेगा एक डिसीजन से। बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो मे बी सेकंड या फिर थर्ड राउंड में एमवीपी को अपने 1-2 स्ट्रेट पंचेस से नॉकआउट कर दे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो पूरे कार्ड में बस यही फाइट है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये फाइट मेन कार्ड में कर क्या रही है, जहां पर ये फाइट विमेंस बैंटरवेट डिवीजन मायरा ब्यूनो सिल्वा वर्सेस मेसी शिशॉन के बीच में है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ज्यादा मेसी शिशॉन को नहीं देखा फाइट करते हुए। डेफिनेटली मैंने मेसी को द अल्टीमेट फाइटर में देखा है, वो आई थिंक अल्टीमेट फाइटर को विन भी की थी। बट
बट उसके अलावा अगर फाइट्स के बारे में बात करें तो वो एक फाइट को विन करती है तो अपनी सेकंड फाइट को हार जाती है, और ऐसे ही अभी उसका करियर चल रहा है। फिर अगर मायरा सिल्वा की बात करें तो अपनी लास्ट फाइट जो उसने करंट बैंटरवेट चैंपियन रकेल पेनिंगटन के अगेंस्ट की थी, वो आई थिंक उसकी बहुत ही हॉरिबल परफॉर्मेंस थी, क्योंकि वहां पर मैंने उसे पिक किया था विन करने के लिए, बट राउंड 1 और राउंड 2 के बाद वो एकदम से गैस आउट हो गई थी। मायरा सिल्वा के पास वो सारे वेपन्स है जिससे कि वो मेसी शिशोन को बीट कर सकती है। उसके पास ग्राउंड गेम है, उसके पास गुड रेसलिंग है, एंड ऑल्सो वो अपनी फीट में काफी अग्रेसिव है। वेरस मेसी शिशोन के बारे में बात करें तो मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं, बट जितनी मैंने उसकी फाइट्स देखी हैं तो वो भी समवट एक कंप्लीट फाइटर है, जहां पर जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो रियर नेकेड चोक के लिए जंप इन कर जाती है। वेरस स्ट्राइकिंग की बात करें तो आई एम रियली नॉट श्योर कि वो कितनी बेटर स्ट्राइकर है। आई मीन मैंने उसे बैकअप होते हुए देखा है, वो एक ज्यादा एग्रेसिव फाइटर नहीं है। तो अगर मुझे इस फाइट में कोई पिक करना हो तो मैं यहां पर पिक करने वाला हूं मायरा ब्यूनो सिल्वा टू विन बाय डिसीजन। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट मेरी ओपिनियन में एक बहुत ही अजीब सी फाइट है, क्योंकि सबसे पहले फाइट होने वाली थी जमाल हिल और खलील राउंट्री के बीच में, जहां पर खलील राउंट्री ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है। तो फिर जमाल हिल का न्यू ओपोनेंट बनता है कार्लोस अल्बर्ग, बट उसके बाद न्यूज आती है कि जमाल हिल इंजर्ड हो चुका है। तो फिर जाकर कार्लोस अल्बर्ग की फाइट डिसाइड होती है कि वो फाइट करेगा एंथनी स्मिथ के साथ, बट उसके बाद एक और अपडेट आता है कि कार्लोस अल्बर्ग भी बाहर हो चुका है, वो भी फाइट से पुल आउट कर चुका है। तो फाइनली एक फाइट बनती है जहां पर एंथनी स्मिथ अब फाइनली फाइट करने वाला है रोमन डोलिट्जे के साथ। अब एक्चुअली में रोमन डोलिट्जे एक मिडिल वेट फाइटर है और वो मिडिल वेट का एक बिग फाइटर है, तो वो डेफिनेटली लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट कर सकता है, और इसीलिए उसने इस फाइट को एक्सेप्ट कर लिया। बट आई थिंक ये रोमन डोलिट्जे का काफी गलत डिसीजन रहने वाला है, क्योंकि इस फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है कि एंथनी स्मिथ इस फाइट को विन करेगा बाय यूनानिमस डिसीजन। ये स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर कर देता हूं कि रोमन डोलिट्जे 205 पाउंड्स तो बना लेगा, बट वो एक नेचुरल लाइट हेवीवेट फाइटर नहीं है। वेरस एंथनी स्मिथ की बात करें तो वो एक ट्रू लाइट हेवीवेट फाइटर है, उसका साइज बड़ा रहने वाला है इस फाइट में, और वेन्स के बाद जो समवट एक दिन का टाइम मिलता है वहां पर एंथनी स्मिथ ज्यादा वेट को गेन करने वाला है। तो फाइट के टाइम एंथनी स्मिथ एक ज्यादा हेवी ओपोनेंट होगा एज कंपेयर टू रोमन डोलिट्जे। आई थिंक ये फाइट में बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि दोनों फाइटर्स समवट जूजित्सु फाइटर्स हैं। दोनों ही फाइटर्स लाइक करते हैं कि उनकी फाइट ग्राउंड में जाए, बट अगर स्ट्राइकिंग की बात करें तो आई बिलीव कि एंथनी स्मिथ के पास स्ट्राइकिंग में ज्यादा वेपन्स हैं। वो लेग किक्स को थ्रो कर सकता है, उसके पंचेस भी काफी डिसेंट है। वेरस रोमन डोलिट्जे मिडिल वेट डिवीजन में ही एक काफी स्लो फाइटर दिखता है, तो इस लाइट हेवीवेट डिवीजन में तो मुझे लगता है वो और भी ज्यादा स्लो होगा अपनी स्ट्राइकिंग में, तो इसकी एंथनी स्मिथ काफी अच्छी एडवांटेज ले सकता है। दोनों फाइटर्स को रेसलिंग आती है करने, तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ ए फाइट फीट में रहने वाली है, बट दोनों में से अगर कोई फाइटर ट्राई करता है इस फाइट को ग्राउंड में लेके जाने का, तो वो आई थिंक रोमन डोलिट्जे रहने वाला है। बट क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों के बीच में फाइट के टाइम वेट का डिफरेंस रहेगा, तो इसीलिए रोमन डोलिट्जे के लिए एंथनी स्मिथ को ग्राउंड में लेके जाना काफी मुश्किल होगा। अब दोनों का ही गैस टैंक इतना बेटर नहीं है, बट क्योंकि रोमन डोलिट्जे 185 पाउंड से 205 पाउंड आ रहा है, जहां पर ऑब्वियसली वो ज्यादा वेट को कैरी कर रहा है, तो काफी चांसेस बनते हैं कि वो इस फाइट में जल्दी गैस आउट हो जाए। इस पर्टिकुलर फाइट को लेकर मैं ज्यादा टेक्निकल वे से नहीं सोच रहा हूं, और इसीलिए इस फाइट में मैंने पिक किया है एंथनी स्मिथ टू विन बाय डिसीजन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट 303 की को मेन इवेंट फाइट है, और पर्सनली ये फाइट मुझे काफी अच्छी लग रही है, जहां पर ये फाइट होने वाली है फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स ब्रायन ऑर्टेगा वर्सेस डिएगो लोपेस के बीच में। अपनी फाइट में याइर रॉड्रिगेज को बीट करने के बाद ब्रायन ऑर्टेगा की हाइप वापस आ चुकी है। वो फाइट करने वाला है डिएगो लोपेस के साथ, जो बहुत ही जल्दी यूएफसी में एक फैन फेवरेट फाइटर बन चुका है। उसने काफी जल्दी फेदरवेट डिवीजन में राइज कर लिया है। वो वैसे तो अभी नंबर 14 रैंक में, बट अब उसकी फाइट होने वाली है नंबर 3 रैंक फाइटर ब्रायन ऑर्टेगा के साथ। डिएगो लोपेस के पीछे अभी काफी ज्यादा हाइप है, जहां पर ये फाइट डिसाइड करेगी कि क्या डिएगो लोपेस की जो हाइप है वो रियल हाइप है, या फिर इस फाइट में ब्रायन ऑर्टेगा डिएगो लोपेस को फ्रॉड चेक करने वाला है। मैं डिएगो लोपेस की हाइप में एक्चुअली बिलीव कर रहा हूं, और इसीलिए इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है डिएगो लोपेस टू विन बाय फर्स्ट राउंड सबमिशन। अब है नो गाइस, ब्रायन ऑर्टेगा से बेटर जूजित्सु इस पूरी फेदरवेट डिवीजन में नहीं होगा, बट इस फाइट में मैं बाकी चीजों को भी कंसीडर कर रहा हूं। लाइक डिएगो लोपेस एक्सट्रीमली फास्ट फाइटर है, वो राउंड 1 से ही अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर को मेंटेन रखता है, जहां पर उसकी स्ट्राइकिंग तो काफी अच्छी है, बट इसी के साथ उसके पास वो पंच पावर भी है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकता है।
ग्राउंड गेम की बात करें तो डिएगो लोपेज की ग्राउंड गेम भी काफी अच्छी है, बट फॉर श्योर ब्रायन ऑर्टेगा की ग्राउंड गेम ज्यादा बेटर है। बट मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि ब्रायन ऑर्टेगा रिलेटिवली एक स्लो स्टार्टर है। वो अपनी फाइट्स को ज्यादा फास्ट स्टार्ट नहीं करता है, वो एक मोमेंटम वाला फाइटर है, जहां पर काफी बार हम देख चुके हैं कि ब्रायन ऑर्टेगा अर्ली बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो याइर रॉड्रिगेज की फाइट में भी हर्ट हुआ था, और मुझे लगता है कि ब्रायन ऑर्टेगा का स्ट्राइकिंग डिफेंस बहुत ही एवरेज है। तो यहां पर फाइट में डिएगो लोपेज अगर डिसाइड करता है कि वो ब्रायन ऑर्टेगा के ऊपर अपनी स्ट्राइकिंग से काफी प्रेशर डालेगा, तो आई थिंक उसे एक्चुअली में सक्सेस मिलने वाली है। जहां पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ब्रायन ऑर्टेगा को हर्ट करने वाला है, और जैसे ही ब्रायन ऑर्टेगा हर्ट होगा, डिएगो लोपेज एकदम से उसकी बैक को लेकर उसे चोक आउट करने वाला है। बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रायन ऑर्टेगा के पास एबिलिटी है कि वो डिएगो लोपेज को फ्रॉड चेक कर ले, उसकी सारी हाइप को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि डेफिनेटली एक बात ब्रायन ऑर्टेगा की उसे बाकी फेदरवेट फाइटर से स्टैंड आउट करवाती है, और वो है उसकी टफनेस। मैक्स होलोवे, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की या फिर याइर रॉड्रिगेज की फाइट ले लो, इन सारी फाइट्स में ब्रायन ऑर्टेगा बीट अप हुआ है, बट वो स्टिल इतना ज्यादा टफ है। लेट राउंड में वो काफी क्लोज आ गया था अलेक्जेंडर को फिनिश करने में। और अगर याइर रॉड्रिगेज की फाइट के बारे में बात करें तो वहां पर बुरी तरीके से हर्ट होने के बाद ब्रायन ऑर्टेगा राउंड 2 में कम बैक करता है, और वो याइर रॉड्रिगेज को फिनिश कर देता है। तो ब्रायन ऑर्टेगा फॉर श्योर डिएगो लोपेज को बीट कर सकता है, क्योंकि वैसे भी अभी डिएगो लोपेज ने यूएफसी में ज्यादा हाई लेवल की फाइट्स नहीं की हैं, तो मे बी यहां पर ब्रायन ऑर्टेगा अपने एक्सपीरियंस की एडवांटेज ले ले। बट ओवरऑल जब मैं इस फाइट को देखता हूं तो मुझे लगता है डिएगो लोपेज इस फाइट को अर्ली विन करने वाला है। तो इसीलिए इस फाइट में मैंने पिक किया है डिएगो लोपेज टू विन बाय राउंड 1 सबमिशन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट 303 की मेन इवेंट फाइट है, जहां पर ये फाइट है लाइट हेवीवेट डिवीजन फाइटर्स एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का के बीच में। तो एब्सोल्युटली इनसेन फाइट, और वंस अगेन एलेक्स परेरा एक मेजर कार्ड को सेव कर रहा है, जहां पर इस बार उसकी फाइट एक रीमैच फाइट है यिरी प्रोहास्का के साथ, जिधर काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि जैसे इनकी फर्स्ट फाइट एंड हुई थी, वहां पर डेफिनेटली फाइट अर्ली स्टॉप हुई थी और यिरी प्रोहास्का कंप्लीटली नॉकआउट नहीं हुआ था। इन दोनों फाइटर्स ने 300 के कार्ड में फाइट की थी, तो बेसिकली शॉर्ट टाइम में यानी कि 2 मंथ्स के बाद ये दोनों फाइटर्स फिर से फाइट करने वाले हैं, जहां पर इस बार ऐसा लग रहा है कि ये फाइट और भी ज्यादा क्लोज होने वाली है। एलेक्स परेरा अपनी लास्ट फाइट काफी जल्दी विन करके आ रहा है, बट उस फाइट में रिवील होता है कि उसने अपनी टो की पिंकी फिंगर को फ्रैक्चर कर लिया था। तो आई रियली होप कि ये जो फाइट होने वाली है, यहां पर एलेक्स परेरा 100% से हेल्दी हो। वेरस यिरी प्रोहास्का की बात करें तो यिरी प्रोहास्का ने 300 के कार्ड में अलेक्जेंडर रैकिच के साथ फाइट की थी, और ये फाइट एक वॉर फाइट गई थी। एंड में यिरी प्रोहास्का इस फाइट को विन कर लेता है, बट ओवरऑल जब हम इस फाइट को देखते हैं तो यिरी प्रोहास्का ने इस फाइट में काफी बड़े शॉट्स लिए थे, वो भी अपने फेस में। तो ये जो दोनों की फाइट होने वाली है, यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही फाइटर्स इस फाइट में 100% होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसीलिए ये फाइट और भी ज्यादा मुश्किल बन जाती है। अब क्योंकि दोनों फाइटर्स ऑलरेडी फाइट कर चुके हैं, तो उसी फाइट को देखकर हमें मेजॉरिटी आइडिया लग सकता है कि दोनों फाइटर्स के फाइट में गेम प्लान क्या रहेंगे। जहां पर एलेक्स परेरा से स्टार्ट करें तो वो डेफिनेटली इस फाइट में भी यिरी प्रोहास्का की लेग्स को टारगेट करने वाला है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार एलेक्स परेरा और भी ज्यादा लेग किक्स को थ्रो करेगा, क्योंकि इनकी फर्स्ट फाइट को ले लो या फिर अलेक्जेंडर रैकिच की फाइट को ले लो, इन दोनों फाइट्स में क्लियर था कि यिरी प्रोहास्का लेग किक्स को डिफेंड नहीं कर रहा था, और उसकी लेग बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। तो ये आई थिंक इस रीमैच में एलेक्स परेरा का एक बहुत बड़ा वेपन रहने वाला है। वेरस यिरी प्रोहास्का की बात करें तो उसके नॉकआउट होने से पहले अगर फाइट को देखें तो वो एक्चुअली फाइट को विन कर रहा था, और उसने जब भी एलेक्स परेरा को केज की साइड पुश किया था तो उसके बिग पंचेस भी लैंड हो रहे थे, जहां पर राउंड 2 में तो ऐसा बहुत ही ज्यादा लगने लगा था कि यिरी प्रोहास्का मोमेंटम को गेन करने लग पड़ा है। आई थिंक यिरी प्रोहास्का की जो स्ट्रेंथ है वही उसकी इस फाइट में वीकनेस भी बन सकती है, क्योंकि यिरी प्रोहास्का एक बहुत ही ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है, जिसके हैंड्स डाउन रहते हैं। वो बाकी फाइटर्स के कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंटली फाइट करता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। तो डेफिनेटली ऐसे फाइटर्स के अगेंस्ट प्रिपेयर करना काफी मुश्किल रहता है, और ये चीज हम उनकी फर्स्ट फाइट में भी देख सकते थे कि एलेक्स परेरा को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी यिरी प्रोहास्का के पंचेस को डिफेंड करने में। बट ऑन द सेम साइड, क्योंकि ऐसे अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल से यिरी प्रोहास्का की चिन कंप्लीटली ओपन रहती है, तो बस एक बार एलेक्स परेरा को अपने पंच को टाइम करना था, जो वो फर्स्ट फाइट में कर लेता है,
जहां पर उसके राइट पंच के बाद वो लेफ्ट हुक कनेक्ट होता है। और ये लेफ्ट हुक के बारे में हम सब जानते हैं कि अगर ये परफेक्ट टाइम से कनेक्ट हो गया तो अनलेस ओपोनेंट ब्रूनो सिल्वा है, उसके अलावा कोई भी ओपोनेंट ले आओ, ये मैटर नहीं करता, वो ओपोनेंट डाउन जाने वाला है। तो ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए प्रिडिक्शन की भी बात कर लेते हैं, जहां पर इस फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है एलेक्स पेरेरा टू विन अगेन बाय सेकंड राउंड नॉकआउट। दोनों ही फाइटर्स को मैं लाइक करता हूं और ये काफी हार्ड है इन दोनों में से किसी को लूज करते हुए देखने में, बट जिरी प्रोहास्को को इस पूरी फाइट में काफी केयरफुल रहना होगा। वेरस एलेक्स पेरेरा की बात करें तो उसे सिर्फ एक ही लेफ्ट हुक चाहिए जिससे कि वो इस फाइट को फिनिश कर सकता है। ये फाइट मेरी ओपिनियन में एक काफी क्लोज फाइट है और जैसे मैंने पहले कहा कि ये फाइट फर्स्ट फाइट के कंपैरिजन में एक ज्यादा टफ फाइट रहेगी और इसीलिए बेशक मेरी यहां पर पिक एलेक्स पेरेरा है, बट बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जिरी प्रोहास्का भी इस फाइट को विन कर सकता है। जहां पर इस रीमैच में अगर वो डिसाइड करता है कि वो काफी केयरफुल होकर फाइट करेगा तो वो इस फाइट को ग्राउंड में भी लेके जा सकता है, जहां पर डेफिनेटली उसके पास एबिलिटी है एलेक्स पेरेरा को टायर्ड करने की और फिर लेटर राउंड्स में अपनी स्ट्राइकिंग को शो करके एलेक्स पेरेरा को बीट करने की। बट अभी एलेक्स पेरेरा एक डिफरेंट मोमेंटम में चल रहा है, जो भी एलेक्स पेरेरा कर रहा है वो सब कुछ ठीक हो रहा है और इसीलिए इस फाइट में मुझे लगता है कि अगेन सेकंड राउंड में वो मोमेंट आने वाली है जहां पर जिरी प्रोहास्का कंप्लीट ओपन होगा और एलेक्स पेरेरा उसके ऊपर वो लेफ्ट हुक को लैंड करने वाला है। सो दैट्स इट गाइज, ये थी मेरी सारी पिक्स, बट व्हाट अबाउट यू गाइज? इस मेन कार्ड में तुम्हारी क्या पिक्स हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।